नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 7 अगस्त 2020। और आज की तारीख के लिए जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हर प्रश्न को ध्यान से देखें, क्योंकि प्रश्नों के साथ उत्तर और कई सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इतना ही नहीं, आपके जीएस के नॉलेज को भी यह बढ़ाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ रहेंगी आपके पास तो क्या होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है एग्जाम में वो ज़्यादा होंगी और आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन के साथ साथ जो भी सॉल्यूशन है वो सारा भी देता हूं ताकि आप उसे भी लगातार पढ़ सकते हैं और समझने के लिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विशेष कोड टू विन की लेखिका कौन है? विशेष कोड टू विन एक पुस्तक है और उसकी लेखिका कौन है? विप्लव कुमार, निरुपमा यादव, वैशाली सेन या प्रशांत एस जयशंकर? तो सही जवाब है निरुपमा यादव जो है लेखिका है किसके? विशेष कोड टू विन। इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें कोड टू विन तो इसका मतलब होता है, कोड का मतलब होता है कूट या रहस्य, और विन का मतलब होता है जीतना, जीतने का रहस्य, या आप कह सकते हैं जीत का रहस्य। आइए देखते हैं ये किसके बारे में लिखा गया है। लेखिका निरुपमा यादव ने भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित पुस्तक विशेष कोड टू विन लिखी है। इस पुस्तक को हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में भृगुवंशी के करियर में आने वाली बाधाओं और उनकी यात्रा को दर्शाया गया है। भृगुवंशी पहली बार 2007 में भारत के बास्केटबॉल टीम में खेले थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। वर्ष 2010 में वह पहली बार भारत के टीम के कप्तान बने। बास्केटबॉल एक टीम खेल होती है, बास्केटबॉल के बारे में भी जानते हैं, जिसमें 2 टीमें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में आमतौर पर कितने 5 खिलाड़ी होते हैं। एक दूसरे पर एक आयताकार कोर्ट होता है, कोर्ट का मतलब एक खेल का मैदान होता है आयताकार, और बहुत बड़ा नहीं होता, आप एक हॉल के साइज का समझ लें। यहाँ पर बिल्कुल बास्केट बॉल रहता है। बास्केट आप समझ सकते हैं टोकरी और बॉल गेंद, ठीक है, यानी कि टोकरी में गेंद को डालना है। और दोनों तरफ कितने प्लेयर रहते हैं? 5-5 प्लेयर रहते हैं। ये इधर डालेंगे तो गोल और ये इधर डालेंगे तो गोल, और इतना ही दोनों को अपने गोल बचाने भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहला, इसके कप्तान कौन है? विशेष कोड टू विन के लेखिका कौन है? निरुपमा यादव। और बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं, ये हाथों से खेला जाता है जबकि फुटबॉल पैर से खेला जाता है। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल बिल्कुल एक जैसा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है उसे फीफा कहते हैं और बास्केट वर्ल्ड कप जो होता है उसे फीवा कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये टोकरी है, दोनों तरफ 5-5 प्लेयर रहते हैं। आपको सामने वाले प्लेयर के इस बॉक्स में, टोकरी में गेंद को डालना होता है, ठीक है। और इसके नियम क्या है? थोड़े से नियम कानून में है, जैसे कि फुटबॉल के नियम क्या है? पैरों से खेलना होता है, हाथ से अगर लग जाता है तो वो फाउल माना जाता है। उसी प्रकार इसमें हाथों से खेलना होता है। अगर आपने पैर से बॉल को टच कर दिया या कमर के नीचे से बॉल को टच कर दिया तो वो फाउल कहलाएगा। तो इस प्रकार है। चलिए आगे चलते हैं। HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं?
हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक? आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन, महेश नायक या दीपक गहलोत? तो सही जवाब है दोस्तों, शशिधर जगदीशन को जो है आरबीआई ने एचडीएफसी का नया सीईओ बनाया है। ये हैं शशिधर जगदीशन है। ठीक है, ये एचडीएफसी के नए सीईओ बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। जगदीशन वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी की जगह लेंगे। इसके पहले एचडीएफसी के कार्यकारी कौन थे? आदित्य पुरी थे। इसके बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। आदित्य पुरी जो है, देखिए इस बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में हुई थी, एचडीएफसी बैंक की, और तब से ही आदित्य पुरी इसके सीईओ बने हुए थे। तब से 1994 से लेकर 2020 तक, सोचिए 26 सालों से जो है वो सीईओ बने हैं। और इतना ही नहीं, निजी बैंक में लंबे समय तक सेवा करने वाले अधिकारी हैं ये आदित्य पुरी, एक रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, कि लगभग जब से जो है एचडीएफसी बैंक स्थापना हुई है, तब से जो है आदित्य पुरी ही जो है उसके सीईओ रह चुके थे। और अब किन्हें बनाया गया है? शशिधर जगदीशन को। शशिधर क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंट है, सीए चार्टर्ड अकाउंट है, और उन्होंने बैंकिंग एवं वित्त के अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है। एचडीएफसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ है? करूर में। तो मैं आपको हर दिन नए नए फैक्ट्स बताता हूँ। बैंक का मुख्यालय अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किस कंप्यूटर डिवाइस के आविष्कारक विलियम इंग्लिश का निधन हुआ है? विलियम इंग्लिश एक व्यक्ति है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने कंप्यूटर के किस जो है पार्ट का जो है डिवाइस का जो है आविष्कार किया था? माउस, कीबोर्ड, सीपीयू या हार्ड ड्राइव? तो इसका आविष्कार तो विलियम इंग्लिश ने आविष्कार किया था माउस का। माउस जो आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में कनेक्ट करके चलाते हैं, ठीक है, वही माउस। आप चूहा ना समझने इसे। ठीक है, तो देखिए ये है विलियम इंग्लिश, इनका नाम ही है। और इन्होंने सबसे पहला मॉडल जो माउस का बनाया था, बिल्कुल ये लकड़ी का बनाया था, इसके नीचे जो है एक ब्लॉक रहता था। और ये अमेरिकन है विलियम इंग्लिश। दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के आविष्कारक एवं अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ है। दुनिया का पहला माउस जो है 1960 के दशक में बिल इंग्लिश द्वारा बनाया गया था, जिसमें एक पिन, वुड का ब्लॉक और एक कनेक्टर होता था। इसमें से एक तार जुड़ा होता था, ठीक है, एक पिन होती है और कनेक्टर होता था, और नीचे में एक बॉल लगा हुआ होता है। जैसे कि आपने अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले पुराना माउस देखें, तो आजकल का जो माउस है वो ऑप्टिकल माउस होता है। उसमें आप देखेंगे रेड कलर की रेज निकलती है, जबकि पुराने मॉडल के माउस में, थोड़े पुराने जाएँ तो नीचे बॉल लगे होते थे, और उससे पुराने माउस जाएँ तो थोड़े से और भारी लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, तो अभी का जो माउस है वो काफ़ी सटीक है, और ये वुडन का था। उसके बाद आया बॉल का। ये माउस है, जैसे ये तार है कनेक्ट किया, ऐसे आप माउस जानते हैं। यहाँ पर 2 बटन रहते थे, लेफ्ट राइट, और नीचे में एक बॉल लगा होता था। नया वाले माउस में क्या है? ये तार कनेक्टेड है, और यहाँ पर और नीचे में जो है क्या होता है? ऑप्टिकल रेज निकलती रहती हैं, बल्ब जलती हैं, लाल किरणें निकलती हैं जो सतह पर टकराती हैं और वापस आती हैं और हमें डेटा देती है। ठीक है, वर्ष 1968 में विलियम किर्क इंग्लिश द्वारा माउस को विकसित करके सभी मापदंडों को पूरा किया, और तब माउस को सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ पाया गया था। ठीक है, जब उस माउस को जो है कंप्यूटर में लगाकर चेक किया गया, तो देखा क्या गया कि यह माउस सबसे अच्छा माउस है। ठीक है,
चलिए हम चारों ऑप्शन के बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड के जनक कौन है, सीपीयू क्या है और हार्ड ड्राइव क्या है। हार्ड ड्राइव दोस्तों क्या है, जैसे कि आप मोबाइल में मेमोरी कहते हैं कि हमारे हमारे मोबाइल में 64 GB है, हमारे मोबाइल में 32 GB है, हमारे मोबाइल में 128 GB है, वैसे ही कंप्यूटर में 500 GB 1000 GB की जो ड्राइव होती है उसे ही हार्ड ड्राइव कहते हैं। सीपीयू क्या होता है दोस्तों, आप जो डेस्कटॉप होता है, जो टेबल वाला कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, जिसमें कि अलग से स्क्रीन सीपीयू लगे होते हैं, तो उसमें से एक सीपीयू होता है जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें जो है सारे किट, मदरबोर्ड, मेमोरी कार्ड, सभी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। और कीबोर्ड तो आप जानते ही हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में कीबोर्ड होता है, जब आप टाइपिंग करते हैं मोबाइल में तो वहाँ पर जो कीबोर्ड आता है वही कीबोर्ड। और माउस आप जानते हैं, मैं भी आपको बताया है। कंप्यूटर के निर्माता कौन है, सब चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये ब्रिटिश थे और इनका जन्म 1791 में और मृत्यु 1871 में हुई थी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के निर्माता हैं। और अगर पूछा जाए कीबोर्ड के निर्माता कौन है, कीबोर्ड सबसे पहला जो कीबोर्ड लगाया था वो जनरली टाइपराइटर में होता था, उसके बाद उसी कीबोर्ड को जो है कंप्यूटर में फिट किया गया। और कंप्यूटर अभी का जो है ये काफ़ी मॉडर्न है, पहले तो बड़े बड़े कीबोर्ड्स होते थे। तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जो है कीबोर्ड के आविष्कारक हैं, ये अमेरिकन थे। 1819 में जन्म हुआ और 1819 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर के बारे में मैंने जानकारी बताई है, और जो भी जानकारी हो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि आईआईटी होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसी प्रकार आईआईएम में जो है मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। तो इसे इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। धौला कुआं की आधारशिला रखी है, आईआईएम धौला कुआं की आधारशिला रखी है किस शिक्षा मंत्री ने, और वो किस राज्य में है आईआईएम धौला कुआं, आइए देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला रखी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में आईआईएम सिरमौर सहित साथ में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, इस संस्थान का पहला चरण 392.54 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प के साथ एमबीए के छात्रों को कोऑपरेटिव लीडर, वेल्थ क्रिएटर बनाने और देश को उद्योग क्षेत्रों में प्रगति के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की। ठीक है, संस्थान क्या होते हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पर पढ़ाई होती है। तो आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए है, आईआईएम मैनेजमेंट के लिए है, यहाँ पर प्रबंधन की तैयारी होती है। जैसे कि आप कहते हैं मैनेजर किसी कंपनी का, तो जो मैनेजर होते हैं वो असल में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट शब्द से आया है। तो जो मैनेज करता है और वही मैनेजर बनता है, और उसकी पढ़ाई को ही कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। वॉइस असिस्टेंट क्या होता है दोस्तों, आप सबने एलेक्सा का नाम सुना होगा। ये क्या एक वॉइस असिस्टेंट है, घर में आपने लगा दिया और आपने कहा एलेक्सा मुझे गाना सुनाओ, एलेक्सा गाना सुनाने लगी। ठीक है, आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट या फिल्मों में या गानों में भी देखा होगा। ठीक है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट है। वॉइस असिस्टेंट का कहने का मतलब क्या होता है कि बोलने वाला असिस्टेंट। ठीक है,
असिस्टेंट मतलब आपका सहयोगी कर्मचारी जो आपको असिस्ट करता हो, जो आपका सारा काम संभालता हो। और वॉइस बोलने वाला, और ऑटोमेटिक मतलब खुद से संचालित होने वाला। ठीक है, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है एक्सा नामक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट? ये सबसे पहला बैंक है जिसने यह चीज़ लॉन्च किया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट है। और किस बैंक ने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है एक्सा, अपने ही नाम के जैसा है, आप देख सकते हैं एक्सा। ठीक है, एक्सिस ऑटोमेटिक असिस्टेंट आप इसे कह सकते हैं। तो एक्सा जो है किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। एक्सा क्या है? ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सनल कन्वर्सनेशनल वॉइस बोट है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब खुद की बुद्धि है इसके पास, यह आपसे बातचीत कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता है, इसलिए यहाँ पर नाम रखा गया है कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशन कर सकता है मतलब आपसे बातचीत कर सकता है। जब भी आप एक्सिस बैंक में कॉल करेंगे तो ये आपकी कॉल को रिसीव करेगा कंप्यूटर, और आपको जो है जानकारियाँ प्रदान करेगा। आमतौर पर हम अपने मोबाइल में भी ऐसी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, पर वो क्या होती है, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, आपके ये प्रश्नों का उत्तर देगा। और देखिए, और इसकी ज़रूरत क्या है कि बढ़ते ग्राहकों के लिए जो है कभी कभी कंपनियां सुविधाएं नहीं दे पाती है। आप जब कस्टमर को फ़ोन करते हैं तो ज़्यादातर वो बिजी रहते हैं, लेकिन यह बोर्ड क्या करेगा, यह कंप्यूटर क्या करेगा, प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों के प्रश्नों और अनुरोधों के जवाब हिंदी और इंग्लिश भाषा के माध्यम से दे सकता है। इतना ही नहीं, आप उससे कोई भी प्रश्न पूछेंगे, बोलकर प्रश्न पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा, बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 1993 में। स्थापना तो अहमदाबाद में हुई थी दोस्तों, लेकिन मुख्यालय इसका मुंबई में है। अभी मैंने आपको बताया है कि HDFC बैंक का भी जो है मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। SBI का भी कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, HDFC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसके सीईओ कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। स्थापना 1993, अहमदाबाद में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्तर पर CCTV निगरानी में भारत का हैदराबाद शहर किस स्थान पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप 5 स्टार भी मार सकते हैं, या मैं कहूँ अगर 6-7 भी मार दें तो जरूरी है। विश्व स्तर पर CCTV निगरानी में, CCTV निगरानी क्या होती है? आप जैसे कि मार्केट में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। उसी प्रकार पूरे हैदराबाद शहर में जो है कैमरे लगाए गए हैं निगरानी के लिए। पुलिस विभाग ने लगाई है, सरकार ने लगाई है, ताकि जो है निगरानी रखी जा सके। और पूरे विश्व में जो है यह कितने नंबर पर आया है दोस्तों? 16वें नंबर पर आया है इस हैदराबाद की रैंकिंग, कि हैदराबाद शहर जो है निगरानी के मामले में पूरे विश्व स्तर में जो है 16वें नंबर पर है। 20 शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें से 16वें नंबर पर जो है भारत का हैदराबाद शहर है। और आइए इसके बारे में और फैक्ट्स जानते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच CCTV निगरानी रिपोर्ट में भारत का हैदराबाद शहर 16वें स्थान पर रहा है। हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे एक साथ हैदराबाद शहर की निगरानी करते हैं। इस रैंकिंग में चीन देश पहले स्थान पर रहा है, जिसमें 4,65,255 CCTV कैमरे ताई युवान शहर की निगरानी करते हैं। ताई युवान शहर में कितने कैमरे हैं दोस्तों? 4,65,255 कैमरे। जबकि हमारे हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और यह कितने नंबर पर आया है? पूरे टॉप 20 देशों की सूची में 16वें नंबर पर आया है। भारत ने हैदराबाद में
नैनोसाइथम कार्यक्रम के तहत अगले 4 वर्षों में 10 लाख कैमरे स्थापित करने का लक्ष्य रखा। यह रैंकिंग कुल 20 देशों के बीच जारी की गई थी। और भारत का हैदराबाद शहर कितने नंबर पर आया है दोस्तों? 16वें नंबर पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ? इधर हाल में ही एक राज्यपाल का निधन हुआ, आप जरा याद करें, बताएं और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें कि कौन से जो है राज्य का राज्यपाल का निधन हाल ही में हुआ। और उनके नाम से जो है लखनऊ से हरदोई मार्ग का नाम भी रखा गया उनके सम्मान में। ठीक है, तो आप इसका जवाब मुझे जरूर लिखें। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब चाहिए। तो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या बिहार? तो सही जवाब है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ है। आइए इनके बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ है। राम प्रधान ने असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1987 में उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है दोस्तों? पद्म भूषण। मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में बताया था एक वीडियो में। 4 नागरिक सम्मान दिए जाते हैं भारत में। कौन कौन? भारत रत्न, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पद्मश्री। दोस्तों वर्ष 1987 में उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की सुरक्षा बल की 2 सदस्य समिति का नेतृत्व भी राम प्रधान ने किया था। आइए पद्म भूषण सम्मान के बारे में जानते हैं। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर कौन? पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? श्री परमेश्वरन अय्यर, श्याम प्रकाश दुबे, नीरज कुमार शुक्ला या गोविंद दास? तो सही जवाब है दोस्तों श्री परमेश्वरन अय्यर। श्री परमेश्वरन अय्यर, यही किताब है उनकी जो उन्होंने लिखी है। श्री परमेश्वरन अय्यर कौन है? आइए जानते हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर हैं। द्वारा लिखित पुस्तक द स्वच्छ भारत क्रांति को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। श्री परमेश्वरन अय्यर कौन है? पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव हैं दोस्तों, मुख्य सचिव हैं। और ये पूरा विभाग इन्हीं के अंडर में होता है। और इन्होंने पुस्तक लिखी है द स्वच्छ भारत क्रांति। और किसने लॉन्च किया इसे? गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अभी कौन सी मंत्री है दोस्तों? केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक SBM विभिन्न श्रेणी के हितधारकों और योगदानकर्ताओं द्वारा 35 निबंधों की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाता है। SBM क्या है दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन में जितने लोगों ने योगदान दिया और उन्होंने जो निबंध लिखे हैं, 35 निबंधों को जो है उनको इसमें रखा गया है। और जिन लोगों ने भी जो है इसमें मदद की है उन सबका नाम भी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार लेवल पर।
बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न जो है VVI है, आप नोट डाउन कर लें इसे, ठीक है। VVI है बिहार स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। किस उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए, देखो दोस्तों, पत्रकारों को भी क्या है, सम्मान दिया जाता है। और किस बात को लेकर दिया जाता है कि किसने अच्छी पत्रकारिता की है। पत्रकारिता का अर्थ होता है किसने जो है अच्छे पत्रकारों में लिखा है, किसने जो है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया है और सरकार की आवाज़ को जनता तक पहुंचाया है। और इतना ही नहीं, पत्रकारों का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है दोस्तों। पत्रकारों का काम होता है लोगों की समस्याओं को जनता के सरकार के सामने पेश करना और सरकार से जो भी जानकारी मिली वह लोगों तक पहुंचाना। तो इन्होंने जो है किसे जो है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो किसे दिया गया है? गोपाल गोस्वामी, धीरेन्द्र रावत, दीपंकर घोष या महेश धक्कर। तो जर्नलिस्ट दीपंकर घोष के साथ पीपुल्स आर्काइव ऑफ इंडिया ने पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 जीता है। किसने जीता है दोस्तों? जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, दीपंकर घोष ने जीता है, ठीक है। अब देखिए, घोष को यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ग्रामीण भारत पर महामारी के बीच व्यापक क्षेत्र की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। यह इन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग की है इसलिए इन्हें दिया गया है इस महामारी के बीच में। घोष ने बरबिल गांव में मुसहरी टोला के स्कूली बच्चों के बारे में राज्य सरकार को सूचना दी थी, जिन्हें भोजन न मिल पाने के कारण वह भीख मांगने पर विवश होना पड़ा था उन्हें। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों को राशन प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि सरकार तो ऑफिस में बैठी है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो है समस्या कहाँ है। तो क्या होता है कि और अगर उन्हें पता भी चलता है तो ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी अपने कामों में व्यस्त होते हैं, वो उतना नज़र नहीं रख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है इन चीज़ों को सरकार तक पहुंचाती है कि देखिए यहाँ पर यह समस्या है, देखिए यहाँ पर बच्चे जो है भीख मांगने को मजबूर हैं। तो सरकार क्या करती है, इन्हें इनकी समस्याओं को दूर करती है। तो देखिए, इस उत्कृष्ट योगदान के लिए ही जो है इन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया। और प्रेम भाटिया पुरस्कार जो है 1995 में प्रख्यात पत्रकार प्रेम भाटिया की स्मृति में स्थापित किए गए थे, जिसका उद्देश्य क्या है? रिपोर्टिंग, सत्य की निर्भीक खोज, यानी क्या? बिना डरे सत्य की खोज और भारत में पत्रकारिता के मानकों में सुधार करना रखा गया था। पत्रकारिता के मानक क्या होते हैं दोस्तों? कि हम किसी के बारे में गलत ना छापें, हाँ, या किसी के बारे में पैसा लेकर उनके बारे में कुछ भी जो है ना बोलें, घूस लें। तो ये सारी चीज़ें पत्रकारिता के मानकों में अगर आप सुधार करते हैं, गलत चीज़ों को इग्नोर करते हैं और जो सही चीज़ है वही दिखाते हैं सरकार के आगे लोगों को, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल गोस्वामी, दिनेश कुमार बत्रा, नीरज कुमार या निरुपमा। तो दिनेश कुमार बत्रा को जो है BEL का डायरेक्टर बनाया गया है। BEL क्या है दोस्तों? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड क्या है, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। यह जो है सैन्य के लिए, सेना के लिए जो है काफ़ी चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का निर्माण करती है, जैसे कि रडार का निर्माण करती है, विभिन्न तकनीकों का निर्माण करती है, कैमरों का निर्माण करती है, और जो भी चीज़ें सेना को ज़रूरत है, तकनीकी चीज़ों की जो भी ज़रूरत है वह सारा निर्माण करती है। भारत सरकार द्वारा
सन 1954 में सैन्य क्षेत्र की विशेष चुनौतीपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्रणालियों का विकास तथा उत्पादन देश में ही करने के उद्देश्य से इसका पहला कारखाना कहाँ खोला गया था दोस्तों? बेंगलुरु में। तो बीईएल ने पहला कारखाना कहाँ खुला था? बेंगलुरु में। और सैन्य का जो है पहला कारखाना भी कह सकते हैं कहाँ खुला था? बेंगलुरु में। किंतु आज ये अपने 9 उत्पादन इकाइयों, इसके कितने फैक्ट्रीज हैं दोस्तों? अभी 9। कई क्षेत्रीय कार्यालय तथा अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाओं से युक्त सार्वजनिक क्षेत्र का एक विशाल उपक्रम है जिसे अपने व्यावसायिक प्रदर्शन के फलस्वरूप भारत सरकार से नवरत्न उद्योग का स्तर प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं दोस्तों नवरत्न कंपनी है, टोटल 9 कंपनियां हैं, ठीक है, जिसे नवरत्न कंपनियों का नाम दर्जा दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। जैसे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही भारत सरकार ने 9 कंपनियों को नवरत्न उद्योग का दर्जा दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं भारत सरकार के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बीईएल का जो है डायरेक्टर किसे बनाया गया है? दिनेश कुमार बत्रा को। बीईएल का जो है स्थापना कब हुआ था? 1954 को। क्यों हुआ था 1954 में? सैन्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी अपनी सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन भी याद अगर हो रहा है आपको, 1% भी, और एक फैक्ट भी आपको याद हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।